तो जो लेसन देख रहे हैं दैट इज एवरेज। बहुत सिंपल लेसन है। ओके, तो क्या करना है इस लेसन में देखो। अभी सपोज मुझे फाइंड करना है एवरेज ऑफ, इसका दूसरा एवरेज का दूसरा नाम मीन भी है, ठीक है। एवरेज ऑफ 4, 6 एंड 8। तो ये नंबर कितने हैं? 3। तो हमें करना है 4 प्लस 6 प्लस 8 और उसको 3 से डिवाइड करना है। 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 6। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज है नंबर्स उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। So what is the average sum of all entries upon total number of entries? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5, 8, 4। ओके, तो एवरेज कितने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं हम? 4। तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर आएगा उनका सम 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 विच इज 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट। A cricket player scores 44, 36, 0, 36, 58 runs in 5 different matches. Find his average score. So average score is 44 plus 36 plus 0 plus 36 plus 58 divide by 5. तो 44 प्लस 36 कितना हुआ? इसको ऐड कर लेते हैं, चलो। 44, 36, 36, 58, ये 36 है। 14 प्लस 6 20 प्लस 4 24, 7 प्लस 3 10 प्लस 7 17। तो ये बना 174 अपॉन 5। मतलब 174 को 5 से डिवाइड करना है? नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने पास दिमाग है। हम लोग 5 को बनाते हैं 10, 174 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, हमने दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, 5 को बनाया 10, विल गेट आंसर इन डेसिमल। 4 2 8, 7 2 14, 2 1 2 3, 348 अपॉन 10, दिस इज 348.0, आंसर इज 34.8। तो बेसिकली पहले दो क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन फाइंड किया हमने, उसपे जो एवरेज आया वो इन तीनों में से एक नंबर था। सेकेंड क्वेश्चन में जो एवरेज आया वो ये चारों में से एक नंबर था। लेकिन अभी जो एवरेज आया वो गिवन नंबर्स में से कोई भी नंबर नहीं था। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरेज का जो आंसर होगा वो गिवन नंबर्स में से कोई आंसर नंबर होगा। इट कैन बी अ नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द नंबर्स गिवन इन द इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 9। तो जो नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेट द नंबर्स बी ए बी एंड सी। तो एवरेज 3, व्हाट इज A3? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स क्या है? वो उनका सम डिवाइड बाय 3। बट व्हाट इज दैट? द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 9। ए प्लस बी प्लस सी को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? 3 यहां पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 9 इंटू 3 विच इज 27। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 12। A2 is average of first 2 numbers। तो फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है? A और B, उनका एवरेज A प्लस बी अपॉन 2 दैट इज 12। तो A प्लस बी क्या होगा?
2 यहाँ पे जाएगा, 12 इंटू 2 विच इज 24. फाइंड द थर्ड नंबर. अभी देखो 3 नंबर का सम 27 है. देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है 27. उनमें से दो नंबर जो है a प्लस बी उनका सम है 24. मतलब a प्लस बी कितना है 24. 24 प्लस सी इज 27. तो c is 27 minus 24 which is 3. That is the answer. ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सारे क्वेश्चन एवरेज के बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी होते हैं. थोड़ा सा माइंड अपना ट्रेन होना चाहिए. एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 45.6. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो A10 is average score in 10 matches. ठीक है. एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस कैसे निकालते हैं? सपोज मैं एक नंबर लेता हूं S10 विच इज सम ऑफ स्कोर इन 10 मैचेस. तो जो मेरा एवरेज है A10 दैट इज एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस इज सम ऑफ स्कोर इन 10 मैचेस डिवाइड बाय 10. दिया क्या है? एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस इज 45.6. So this is given as 45.6. तो 10 यहाँ पे जाएगा. So what will be S10? S10 is sum of score in 10 matches, which is 45.6 into 10. जब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे एक जीरो है तो राइट में शिफ्ट होता है जीरो, which is 456. So what is S10? 456. Next. If the average score in first 6 matches was 48 runs, ठीक है, A6 is average score in first 6 matches. ओके. और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो सम तो निकालना है. व्हाट इज S6? सम ऑफ स्कोर इन first 6 matches. So what is A6? It is S6 upon 6. ठीक है. लेकिन दिया क्या है? एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस was 48. S6 upon 6 is 48. So what is S6? 6 यहाँ पे जाएगा, 48 into 6. 6 8s are 48. 6 4s are 24, 288. ओके. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे कैसे करते हैं. तो इसको A4 is average score in last 4 मैचेस. ओके. लेकिन एवरेज निकालना है तो सम तो निकालना ही पड़ता है. S4 क्या है? सम ऑफ स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस. लेकिन जो पहले 6 मैचेस का स्कोर था और जो लास्ट 4 मैच का स्कोर था वो उसका 10 मैच का स्कोर था. तो इसमें मेरे पास S6 का नंबर है विच इज 288. S4 का नंबर नहीं है लेकिन S10 10 मैच में कितना रन बनाया वो है. तो इसलिए S4 क्या होगा? 456 माइनस 288. 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 8 6, 168. तो S4 तो आ गया. तो A4 क्या होगा? सम ऑफ स्कोर ऑफ 4 मैचेस डिवाइड बाय 4 which is 168 divided by 4. 4 4s are 16, 4 2s are. तो लास्ट के 4 मैच का उसका एवरेज कितना आया? 42. और ये क्वेश्चन आएगा सैनिक स्कूल में. इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार 4 बार, कितने बार भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके. नेक्स्ट. द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वाज 48. देखो मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितने दिन हो गए ये? 4। ठीक है, तो A4 is average temperature of 4 days. ओके, तो S4 क्या होगा? इट विल बी सम, मतलब एडिशन, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 4 days. तो A4 क्या होगा? A4 विल बी S4 अपॉन 4, लेकिन A4 कितना दिया है? 48, तो S4 क्या होगा? 48 इंटू 4, S4 is 48 into 4, 8 4s are 32, 4 4s are 16, 192. तो 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इनका जो टेम्परेचर था उसका सम है 192. द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 52. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इधर भी 4 दिन है, तो इसको लेते हम छोटा A4, विच इज एवरेज टेम्परेचर of 4 days. And what is S4? यहाँ पे अलग S4, हम लोग इसको लेते हैं S-4. S-4 क्या है? सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 4 days. तो A4 क्या होगा? A4 विल बी S-4 डिवाइड बाय 4. लेकिन बोला कि एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 52. ट्यूसडे टू फ्राइडे कितना था? 52. तो ये 4 यहाँ पे जाएगा, तो S-4 मतलब ट्यूसडे टू फ्राइडे के टेम्परेचर का सम कितना होगा? 52 इंटू 4, विच इज 4 2 8, 5 4 20, S-4 is 208. अभी क्वेश्चन क्या है देखते हैं. इफ टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 42, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के टेम्परेचर का सम कितना है? 192, बराबर. तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 192. तो इसमें मंडे का टेम्परेचर दिया है 42, तो 42 प्लस टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 192. तो ये 3 नंबर जो है, इनका टेम्परेचर का सम फाइंड करने के लिए टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 192 माइनस 42, विच इज 150. लेकिन जो सेकेंड सम है 4 दिन के टेम्परेचर का सम, वो कौन से दिन के टेम्परेचर का सम है? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे. ओके, सो टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ थर्सडे प्लस टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे इज 208. लेकिन ये 3 जो है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इनके टेम्परेचर का सम कितना है? अभी फाइंड किया हमने 150. So 150 plus temperature of Friday is 208. So what is temperature of Friday? 208 minus 150, which is 58. That is temperature of Friday. और ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का. ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज वेट ऑफ 9 बॉयज इन अ क्लास इज 42 kgs. A9 is average weight
of 9 boys. So what is S9? एवरेज अगर निकालना है तो सम तो निकालना ही है. Is sum of weight of 9 boys. So A9 is S9 divided by 9. The average weight of 9 boys is 42. This is 42. So what is S9? It is 9 into 42. 9 2 is 18, 9 4 is 36, 378. तो 9 बच्चे जो है क्लास में उनके वेट का सम है 378 kg. अभी क्वेश्चन क्या देखो, अनदर बॉय जॉइन द क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एग्जाम के लिए. अनदर बॉय जॉइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज वाज फाउंड टू बी 42.5. ठीक है. सो आई से लेट x is equal to weight of new boy in kg. तो अभी बच्चे कितने हुए न्यू बॉय आने की वजह से? 10. सो S10 is sum of weight of 10 boys. लेकिन वो कितना होता है? वो होगा S9 मतलब 9 बच्चों का वेट प्लस एक नए बच्चे का वेट, मतलब 378 प्लस x, दैट इज S10. ओके. लेकिन अभी क्या हुआ? द न्यू एवरेज वाज फाउंड टू बी 42.5. एवरेज मतलब एवरेज कितने बच्चों का? न्यू एवरेज 10 बच्चों का. व्हाट इज A10? A10 इज 42.5. बट दैट इज S10 upon 10, sum of weight of 10 boys divide by 10. तो S10 कितना होगा? 10 यहाँ पे जाएगा. तो S10 is 42.5 into 10. डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा. आंसर इज 425. दैट इज माई S10. ठीक है. लेकिन S10 कितना है मेरा? 378 प्लस x. और S10 कितना है? 425. सो 378 प्लस x is 425. Therefore x is equal to 425 minus 378. 15 minus 8 7, 11 minus 7 4, 47 kg. This is the weight of the new boy who joined in the class. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एवरेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वीडियो में. सारे क्वेश्चन आपको समझ के एक एक दो बार खुद से सॉल्व करना है. Average of 3 numbers is 7. If the average of the first two numbers is 5, find the third number. तो मैं कहता हूं let the numbers be A, B and C. Average of 3 numbers is 7. मतलब A plus B plus C वो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7. तो A plus B plus C कितना है? 3 into 7 which is 21. ओके. कितना है? A प्लस बी प्लस सी? 21. नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 5. फर्स्ट टू नंबर का एवरेज मतलब A प्लस बी अपॉन 2 इज 5. तो व्हाट इज A प्लस बी? A प्लस बी इज 5 into 2 विच इज 10. लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थर्ड नंबर. देखो A प्लस बी प्लस सी जो है वो 21 है और उसमें से A प्लस बी 10 है. 10 प्लस सी 21. तो C is 21 minus 10 which is 11. This is the answer. Next question. Average age of 7 boys is 20 years. Okay. So A7 is average age of 7 boys. तो एवरेज निकालना है तो सम तो निकालना ही पड़ेगा. सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज. So what is A7? A7 is S7 upon 7. लेकिन दिया क्या है? एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20 years. So what is S7? It is 20 into 7 which is 140 years.
ओके, ये हो गया सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज। अभी नेक्स्ट देखो, इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 19.5 years, ओके, A6 is average age of first 6 boys. What is S6? Sum of age of first 6 boys. So what is A6? It is S6 upon 6. लेकिन वो कितना दिया है उन्होंने, दैट इज 19.5। 19.5 को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 38 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 39 अपॉन 2। तो दिस इज 39/2, ये दिया हुआ है। तो S6 कितना होगा, 6 राइट में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो दिस 39/2 इंटू 6, 2 1 जा, 2 3 जा, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 11, 117 years। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द 7th बॉय, व्हाट बी द एज ऑफ द 7th बॉय। तो देखो S7 कैसे आया, S7 मतलब सम ऑफ एज ऑफ 7 बॉयज, वो आया सम ऑफ एज ऑफ 6 बॉयज प्लस एज ऑफ 6th बॉय। A6 क्या है, A6 इज द एज of 6th boy. So my 140 is 117 plus A6. So A6 is 140 minus 117, which is 23 years. That is the answer, 23 years। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन्स। देखो A10, A10 क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेस। तो एवरेज चाहिए तो सम तो चाहिए, S10 इज सम ऑफ स्कोर ऑफ 10 मैचेस, और A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A10 is S10 upon 10। Average score of a cricketer for 10 matches is 38.9 runs, which is 38.9। तो S10 क्या होगा, 10 यहाँ पे जाएगा राइट में मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 38.9 इंटू 10, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, आंसर इज 389, दैट इज S10। If the average for 6 matches is 42, find average for last 4 matches। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे करते हैं। तो A6 is average score of 6 matches। तो S6 निकालना होगा, S6 is sum of score of 6 matches। So A6 is S6 upon 6। Average for 6 matches is 42, that is 42। So what is S6, 42 into 6, 6 2s are 12, 6 4s are 24, 252। तो 6 मैच में उसने 252 रन बनाए। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज फॉर लास्ट 4 मैचेस। अभी देखो A4 is average score of last 4 matches। S4 is sum of scores of last 4 matches।
तो A4 विल बी S4/4। लेकिन 10 मैच में इतने रन बनाए, 6 मैच में इतने बनाए, तो S10 विल बी S6 plus S4. So S4 is S10 minus S6, which is 389 minus 252. 9 minus 2 7, 8 minus 5 3 1, 137. तो S4 कितना बना मेरा? S4 बना 137। तो A4 क्या बनेगा? 137/4। 4 3s are 12, 4 4s are 16, 34 1/4 is the answer। है क्या ऑप्शन? 34 1/4, yes, this is the correct answer। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15। A5 is equal to average age of 5 boys। तो S5 तो लगेगा ही, सम ऑफ एज ऑफ 5 बॉयज, और A5 क्या होगा? S5/5। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 years। दिस इज 15, तो 5 यहाँ पे जाएगा, तो S5 विल बी 15 into 5, which is 75, that is S5, sum of age of 5 boys। If another boy of 15 years joins them, तो अभी बच्चे कितने हुए? बच्चे कितने हुए? जब नया बच्चा ज्वाइन करेगा तो बच्चे कितने होंगे? 6। तो S6 is sum of age of 6 boys, और वो कितना है? 5 का एज का सम प्लस 6th बच्चे का सम, विच इज 90। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप। अभी बच्चे कितने हुए? 6, तो वील फाइंड एवरेज ऑफ 6 बॉयज, विच इज S6/6, विच इज 90/6, विच इज 15 years। ओके, ये 90 है। ओके, तो आंसर आया आपका 15। नेक्स्ट, the average expenditure of a man for first 7 months is 800। A7 is average expenditure of 7 months। S7 is sum of expenditure, expenditure मतलब खर्चा, sum of expenditure of 7 months। So A7 is S7/7, लेकिन 7 महीने का फर्स्ट 7 मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 800 रुपया। तो S7 कितना होगा? सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 7 मंथ्स विल बी 800 into 7, which is 5600 rupees। उसके बाद एवरेज फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स इज 900। A5 is average expenditure of 5 months, नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो उसका S5 तो लगेगा हमें। S5 is sum of expenditure of 5 months, which is equal to, तो A5 क्या होगा? A5 will be S5/5, लेकिन 5 महीने का उसका एवरेज कितना है? 900 रुपीज, दैट इज 900। So what is S5? 900 into 5, which is 4500 rupees। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर मतलब
पूरे साल का एक्सपेंडिचर निकालेंगे। पहले 7 महीने का एक्सपेंडिचर 5600 है, ठीक है। अगले 5 महीने का एक्सपेंडिचर 4500 है, तो 12 महीने का एक्सपेंडिचर कितना होगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। S12 is equal to sum of expenditure of 12 months and that is equal to S7 पहले 7 महीने का खर्चा, अगले 5 महीने का खर्चा, which is 5600 plus 4500 which is 10100। ओके, और अभी क्या चाहिए, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर is equal to sum of expenditure of 12 months divided by 7 which is 10100 divided by 12। ओके, तो 10100 4 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट दो डिजिट 00 है, तो ये होगा 10100 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 21, 4 5 जा 20, 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, remainder is 0। So this is 4 into 2525 divided by 4 into 3, 1 जा 1 जा, so this is 2525 divided by 3, 3 8 जा 24, 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 841 2 by 3 है क्या, ऑप्शन देखते हैं हम, 841 2 by 3, yes, this is the correct answer। okay, next, the average attendance of a school for the first 3 days of the week is 325। so A3 is average attendance of first 3 days। तो जब A3 आता है तो S3 तो आना ही है, S3 is equal to sum of attendance of first 3 days। So what is A3? A3 is S3 upon 3। The average attendance of school for the first 3 days of the week is 325, so that is 325, so ये 3 यहाँ पे जाएगा, so what is S3? It is 325 into 3 which is 975। The sum of attendance for first 3 days is 975 and for the first 4 days is 320। पहले 4 दिन के लिए उसका अटेंडेंस है, एवरेज अटेंडेंस 320। ओके, तो A4 इज, यहाँ पे एवरेज का स्पेलिंग गलत हो गया था, इज एवरेज अटेंडेंस ऑफ फर्स्ट 4 days। तो S4 तो लगेगा ही, S4 इज सम ऑफ अटेंडेंस of first 4 days। So what is A4? It is S4 upon 4, but what is that? The average attendance for the first 4 days is 320। S4 is S4 upon 4 is 320, तो 4 यहाँ पे जाएगा, so S4 is 320 into 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1280। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर प्रेजेंट ऑन द 4th डे। तो S4 क्या है, S4 इज सम ऑफ अटेंडेंस ऑफ 3 days
plus attendance of fourth day. What is A4? Attendance of fourth day, that is S4. तो S4 का नंबर क्या है? 1280. 1280 is S3, which is 975 plus A4. So what is A4? It is 1280 minus 970. 10 minus 5 5, 0, 12 minus 9 3, 305. तो चौथे दिन अटेंडेंस कितना था? 305. ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं. अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 10 persons, फादर मदर एंड एल्डेस्ट सन अर्न 4000, 3000 and 4400 per month. What is average monthly income of a family member? Okay, तो टोटल अर्निंग कितना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. टोटल अर्निंग कितना है? टोटल अर्निंग इज 4000 plus 3000 plus 4400. So 4 plus 3 7 plus 4 11, 11,400 rupees. Okay, fine. What is average monthly income of a family member? So average monthly income of a family member, एक family member, is total earning divided by total people, that is 10. तो ये 0 0 कट गया, तो आंसर इज 1140. ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि 10 लोगों से डिवाइड करना है, 3 से नहीं डिवाइड करना, क्योंकि 3 लोग अर्न कर रहे हैं, तो 3 से नहीं डिवाइड करना. उनमें लोग 10 है फैमिली में. Okay, so that brings us to the end of this lesson. Okay, thank you.